नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करूँगा इन्फोसिस के बारे में, क्योंकि गिरते हुए मार्केट के अंदर बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ देखने को मिलता है। तो मैं आज इन्फोसिस के बारे में आज यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा, क्यों मुझे इन्फोसिस इस टाइम बेस्ट लगा, वो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये कोई रिकमेंडेशन टिप्स नहीं है, जस्ट मेरे ओपिनियन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं डेटा पॉइंट्स ऑफ बेसिस बात करूं तो इन्फोसिस बता रहा है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन इंडिया बिहाइंड टीसीएस। टीसीएस के बाद अगर कोई भी सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है वो है इन्फोसिस। अगर मैं इस कंपनी की पेयर कंपनी से बात करूं तो टीसीएस का मार्केट कैप है करीबन ओवरऑल 87 सॉरी 8,71,000 करोड़। उस जगह पे इन्फोसिस का है 5,17,000 करोड़। तो कोई छोटा मोटा तो कंपनी है नहीं। और टीसीएस से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इस टाइम इन्फोसिस कर रहा है। इस बेसिस में मैं इन्फोसिस को इस टाइम बेसी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस में जरूर इसको देने वाला हूँ। क्यों देने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, इसके ऊपर मैं डिटेल्स में चार्ट आपको बताऊंगा किस तरीके से चार्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। तो उससे पहले किसी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपको कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे देखिए, अगर मैं चार्ट में जाऊं और चार्ट देखूं तो एक बिग फॉल देखने को मिला। तो इसमें मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो इंटरेस्ट है पी रेशियो में। अगर पी रेशियो लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखूं तो इसका टॉप था 38 और आज पी रेशियो कितना है, 18 के आसपास। तो देखा जाए तो लास्ट फाइव फाइव ईयर्स में इसका एवरेज पी रेशियो था 27। तो अभी कितना चल रहा है, 17 के आसपास, 18 के आसपास। तो ओवरऑल इसका पी रेशियो बहुत सस्ता है। अगर मैं इसको और भी डिटेल्स में जाऊं, मैं लास्ट 10 ईयर्स देखूं तो कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो हो गया था 16 से 17 के आसपास। आप ध्यान से देखेंगे 15 16 17 के आसपास। और आज वही टाइम में आ चुके हैं। और कोविड के बाद किस तरीके से रॉकेट के जैसा परफॉर्मेंस किया आप खुद ही देख सकते हैं, जो मैं चार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ। अगर मैं कोविड का डेटा देखूं तो मैं 2000 मतलब कोविड के टाइम में एक बार चला जाऊं, हाँ आप देख सकते हैं कोविड में जिस तरीके से करेक्शन हुआ था उस तरीके से रॉकेट के जैसा परफॉर्मेंस भी यहाँ पे हुआ है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट जर्नी यहाँ पे दिखा देखने को मिल चुका है। अभी सिर्फ क्या पी रेशियो काफी है, मैं सिर्फ पी रेशियो नहीं, अगर मैं इसके साथ साथ अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखूं और वो भी लास्ट 5 ईयर्स में देखूं तो सबसे लोएस्ट है। क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू दिखा रहा है 8.1 इसका एवरेज है और अभी चल रहा है 6.1। मतलब वैल्यूएशन भी कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम है। तो देखा जाए तो कंपनीज की परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट है। 37 के आसपास आरओसी है और आरई 28 के आसपास है। तो दोनों ही 20 के ऊपर है तो बेस्ट माना जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के क्वार्टरली का रिजल्ट सचमुच ठीक हुआ। इस बार कंपनी दिसंबर क्वार्टर में हाईएस्टली सेल्स किया, आज तक की सबसे हाईएस्ट सेल है। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखूं जो 24 से लेकर 23 के अंदर ही चलते हैं, तो इसी तरीके से लेवल्स में है। और प्रॉफिट के बारे में बात करते इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा कम दिखे, इसके पीछे रीजन भी है। रीजन क्या है, देखिए आधा से इनकम से कंपनी की इनकम नहीं हुआ, उल्टा लॉसेस हो गया, तो इसलिए कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन चला गया। तो इसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। तो कंपनी के ओवरऑल अगर प्रॉफिट साल भर के देखूं तो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखेगा, आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो जहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी एक एवरेज लेवल में चल रहा है, तो वहाँ पे कंपनी कभी ना कभी तो वापस आएगा। हाँ, अभी सिचुएशन ऐसा क्यों है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आईटी सेक्टर यूएस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो यूएस में आज हालत क्या है आप जानते हैं। आज इतना जो बड़ा युद्ध स्टार्ट हुआ है, इसके पीछे फुल्ली रीजन है यूएस। तो यूएस के कारण ही आज मार्केट में एक बहुत बड़ा हलचल है, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में। उस जगह पे आईटी सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया और भी बहुत सारे अलग अलग चीजें लगा दिए। इसके कारण आईटी सेक्टर बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो चुके हैं। तो क्या इस तरीके से हमेशा पिटाई होता रहेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, जिस डेटा के बेसिस में आपको पता चलेगा कि 2008 में जब आईटी बबल्स हुआ था तब भी मार्केट क्रैश हुआ था। उस टाइम में भी रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस किया। जब वो बबल्स खत्म हो गया, तो उस टाइम अगर वापस आ सकते हैं तो आज तो कुछ बात ही नहीं है। तो इसलिए मैं एक चीज आपको नोटिस कराऊंगा यहाँ पे। देखिए, कंपनी अगर खराब होता तो इंस्टीट्यूशन कब का माल बेचकर भाग जाता। तो आप कहेंगे सर इंस्टीट्यूशन के पास तो 31% होल्डिंग था,
32% एफएस के पास था, अभी वो 30% क्यों? उस जगह पे ए भी तो देख लीजिए, डीएस के पास 38% था, उसके पास 41 हो गया। मतलब एक इंस्टीट्यूशन ने बेचा, दूसरे ने खरीदारी किया। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, पब्लिक के पास पहले भी था 13.62 था, आज भी 13.69 है। ओवरऑल सेम टू सेम लेवल में है। मतलब पब्लिक के पास ज्यादा क्वांटिटी नहीं गया। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि कंपनी का स्ट्रेंथ है। और मैं हमेशा एक चीज नोटिस करता हूँ कि अगर कंपनी का प्रॉफिट 28,000 दिखा रहा है, क्या उतना पैसा कंपनी के जेब में आ रहा है? उसके लिए मुझे देखना है कैश फ्लो। अगर मैं कैश फ्लो देखूँ तो खाते में दिखा रहा है 28,000 आना है, तो उससे 35,000 आ चुके हैं। इसका मतलब पहले भी जो बाकी था वो भी आ चुके हैं और एडवांस भी आ चुके हैं। इसका मतलब कंपनी में बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है। तो जब बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, वो पैनिक के सिचुएशन में गिर रहा है। इस तरीके से कंपनी के ऊपर अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलता नहीं है। तो मैं इस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ढूंढता हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करके बताना। अभी चलो मैं आपको चार्ट में बताऊंगा कि अभी क्या परफॉर्मेंस है और मेरा ओपिनियन क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं 2007-8 में आ चुका हूँ, जहाँ पे आईटी बबल्स हुआ था और उस टाइम बहुत बड़ा एक फॉल देखने को मिला था। अगर मैं टोटल ओवरऑल डेटा को देखूं तो टोटल जो करेक्शन हुआ था करीबन 54%। क्या उसको रिकवरी नहीं किया? तो जो रिकवरी हुआ था टॉप लेवल तक, वो कितने दिनों में हुआ था? अगर मैं करेक्शन से लेकर टॉप लेवल तक देखूं, जस्ट ऑफ जस्ट ऑफ 275 डेज, मतलब एक साल भी नहीं हुआ था और 119% का जर्नी दिखा चुके थे। इस तरीके से जब जब क्रैश आया, कोविड के बाद भी सेम टू सेम हुआ, बिग फॉल हुआ, इंस्टेंटली रिकवरी हुआ। उस तरीके से देखिए, पहले भी एक बार 2022 में फिर से एक बिग फॉल आया, फिर से टोटली रिकवरी कर दिया। उसी तरीके से आज भी बिग फॉल हुआ है और वही लेवल में आ चुके हैं जो लेवल इसके लिए सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों मुझे पता चला? क्योंकि देखिए, जितना बड़ा क्रैश होने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज लिया और सपोर्ट के बाद एक बिग जर्नी देखने को मिला। तो उसी तरीके से यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले रहा है, फिर से बिग जर्नी क्या होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे इसका डेटा। तो डेटा बता रहा है कि ये जो ऊपर लाइन है ब्लू वाला, ये है 52 वीक का हाई लाइन, और ये जो लाल वाला है ये है 52 वीक का लो लाइन। तो जब जब लो लाइन को टच करते हैं, वहां से रिबाउंड करके 52 हाई लाइन को टच करने जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से टच किया, मतलब रिबाउंड करने का ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट में ये बोलना ठीक नहीं है कि 100% करके जाएगा करके। अगर हिस्ट्री चेक किया जाए तो इस तरीके से सिचुएशन जितनी बार बना है उतने बार ही रिकवरी हुआ है। कोविड के टाइम में देखिए रिबाउंड्स किया, उसके साथ साथ उससे पहले 2017 में भी करेक्शन हुआ, उसके बाद रिबाउंड्स किया, उसके बाद 2023 में भी मतलब डाउन हुआ था, रिकवरी हो गया। मतलब हिस्ट्री बता रहा है कि इस तरीके से सिचुएशन पहले भी हुआ था और आज भी होने वाला है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना। और ये प्लीज एक कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, आपको जस्ट एज एक इन्फॉर्मेशन में दे रहा था। आप इसको स्टडी करें, आपके जो सेविलिस्ट एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करें, उसके बाद काम करें। और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे, इस तरीके से अपडेट आप कौन सा कंपनी के ऊपर जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।